362 करोड़ का ड्रग बरामद हुआ है। दिल्ली में 328 किलो मेथाम्फेटामाइन जब्त किया गया है। तो दिल्ली के शाहीन बाग से जुड़े तस्करों के तार एनसीबी और दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एक फ्लैट से ड्रग्स की बड़ी खेप को बरामद किया गया है। 262 करोड़ की ड्रग्स दिल्ली में बरामद की गई है। बता दें आपको 328 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन जब्त किया गया। बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दिल्ली के शाहीन बाग से तस्करों के तार जुड़ना बताए गए हैं। एनसीबी और दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक फ्लैट से ड्रग्स की खेप भी बरामद की गई है। अब देखना होगा इस पूरे ही मामले में और कौन कौन से खुलासे होते हैं। शाहीन बाग से तस्करों के तार जुड़ने की जानकारी भी सामने आई है। फिलहाल एनसीबी और दिल्ली की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और एक फ्लैट से ड्रग्स की खेप भी बरामद की गई है। ये पूरी खेप की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। शाहीन बाग से तस्करों के तार जुड़ने की भी जानकारी सामने आई है। अब देखना होगा कि और कहां-कहां पर ये ड्रग्स की सप्लाई होती थी, कहां से लाते थे, कौन कौन सी गैंग इसमें शामिल है, कहां-कहां के तार जुड़े हुए हैं। फिलहाल अभी ये जांच का विषय है। एनसीबी और दिल्ली की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बड़ी सफलता भी मिली है। और संवाददाता अशरफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अशरफ, क्या जानकारी है? खेप जो है ड्रग्स में पकड़ी गई है। एक बड़ा मामला है। यहाँ पे लगातार जो ड्रग्स के खिलाफ जो देश भर में अभियान चल रहा है, उसी के तहत यहाँ दिल्ली में भी ड्रग्स की एक बड़ी खेप यहाँ पे पकड़ी गई है और इसमें एनसीबी और दिल्ली पुलिस के लोग इन्वॉल्व थे। उन्होंने एक पूरी जो जानकारी मिली उसके आधार पर ये जो ड्रग्स की खेप है वो पकड़ी है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल अशरफ जानकारी को साझा करने के लिए। और इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के सिंध पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि क्या पता कल सिंध भारत में फिर वापस आ जाए, बॉर्डर कभी भी बदल सकता है। राजनाथ सिंह ये बड़ा बयान दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सभ्यता के हिसाब से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के सिंध को लेकर ये बड़ा बयान दिया। मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। और अब बात करते हैं मौलाना मदनी के बयान की, जिस बयान से एमपी से लेकर दिल्ली तक की सियासी माहौल जो है, सियासी माहौल गर्मा चुका है। दरअसल मौलाना मदनी ने आतंक और आतंकियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई को धर्म से जोड़ दिया है। मदनी ने कहा है कि एक मुस्लिम न्यूयॉर्क में मेयर बन सकता है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता। उन्होंने कहा, देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है। मदनी के बयान पर एमपी में सियासत गरमाई। बीजेपी मदनी के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग भी कर रही है। तो इधर कांग्रेस ने बीजेपी पर ही हमला बोला। उधर आईएएस अधिकारी नियाज खान भी शिक्षा को लेकर एक पोस्ट करते हुए नजर आए। उन्होंने एक पोस्ट किया जिसकी काफी चर्चा हो रही है। आतंक और आतंकियों पर हो रही कार्रवाई को लेकर देश में एक नई बहस छिड़ गई है। जमीयत उलमा ए हिंद के प्रमुख अरशद मदनी ने एक बार फिर से मुस्लिम एंगल वाला कार्ड खेला है। उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी पर हुई कार्रवाई को धर्म से जोड़ दिया। आज दुनिया ये समझती है कि मुसलमान अपाहज हो गया, खत्म हो गया, बांझ हो गया। मैं नहीं समझता हूँ ये बात। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है। ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है। एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता। और अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है। एक तरफ अरशद मदनी है जो आतंकियों पर हो रही कार्रवाई से बौखला रहे हैं,
उधर IAS नियाज खान सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर चुके हैं। इस पोस्ट में नियाज खान ने लिखा, जिस मुस्लिम ने शिक्षा प्राप्त की वो लंदन और न्यूयॉर्क का मेयर बना। जिस मुस्लिम ने कट्टरता और अंधविश्वास की शिक्षा ली वो मैकेनिक, महिलाओं पर अन्याय करने वाला और पंचर बनाने वाला बना। शिक्षा मुसलमानों के लिए रामबाण औषधि है, समझें इसे। MP में मौलाना मदनी के बयान पर सियासत गर्मा गई है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मौलाना मदनी आतंक को संरक्षण देने की बात कर रहे हैं। उधर कांग्रेस ने नियाज खान के पोस्ट पर कहा कि हमारे यहाँ लोग गलत दिशा में क्यों जा रहे हैं, ये भी समझना चाहिए। मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर भी इस तरह की बयानबाजी करना और जो व्यक्ति सीधे सीधे आतंकवाद से जुड़ा हुआ है उसको संरक्षण देने की बात करना, उसका उदाहरण प्रस्तुत करना। मदनी भूल रहे हो इस देश के इतिहास को। इस देश के इतिहास में वो गौरवशाली मुस्लिम चेहरे भी हैं जिनको इस देश में आगे बढ़ाया गया है। अब्दुल कलाम साहब इस देश के राष्ट्रपति बने। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, वो पढ़ाई लिखाई करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आगे जाएगा, अपने लिए अच्छा काम करेगा, समाज के लिए अच्छा काम करेगा, देश के लिए अच्छा काम करेगा। और जो नहीं पढ़ पाता है उसके साथ बहुत दिक्कतें होती हैं। ये समस्या हमारे मध्य भारत में भी है। आप दक्षिण भारत में देखेंगे, वहाँ पढ़ाई लिखाई का स्तर बहुत आगे है, तो वहाँ पर उस तरीके से लोग सरवाइव करते हैं। और मध्य भारत में ये स्थिति है। जो पढ़ेगा वो कुछ न कुछ बनेगा और जो कट्टरता और अंधविश्वास की शिक्षा लेगा वो गलत काम करेगा। इसलिए शिक्षा ही लोगों की दशा और दिशा तय करेगा और इसमें कोई धर्म के हिसाब से भेदभाव नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और IAS नियाज खान के पोस्ट पर विवाद भी शुरू हो गया है। पोस्ट पर मुस्लिम स्कॉलर भड़क गए हैं। मुस्लिम स्कॉलर जमशेद आलम ने नियाज खान पर निशाना साधते हुए कहा है कि माता पिता को ओल्ड एज होम नहीं भेज रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पंचर बनाकर मुस्लिम ने तरक्की की है। नियाज खान बेरोजगारों की चिंता करें। साथ में बहुत सारे लोग हो गए हैं, उनमें से ये भी शायद एक हो सकते हैं। उनको ये बता दूं कि पंचर बना करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके आज जो देश के मुसलमानों ने तरक्की की है, आज पूरे देश के बेरोजगारों से आप पकोड़े तलवा रहे हो। देश में अशिक्षित बेरोजगार मुस्लिम परिवारों के बच्चे अपने माँ बाप को ओल्ड होम नहीं पहुंचाते जैसे दूसरे लोग पहुंचा रहे हैं। ओल्ड होम कौन जाते हैं आपको पता है? पंचर और मजदूरी करके परिवार की पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। पढ़ा लिखा करके APJ अब्दुल कलाम बन जाते हैं। ये नियाज खान साहब को बता दीजिए।